मैं पार्वती, इस संसार की आदि शक्ति, अपने शिव को साक्षी मानकर वचन देती हूं कि जब तक महिषासुर मुझसे युद्ध करने नहीं आता, मुझे नहीं ललकारता, मैं उसका संहार नहीं करूंगी, मैं उसका संहार नहीं करूंगी, मैं उसका संहार नहीं करूंगी। तथास्तु। अब मैं समस्त संसार को युद्ध के लिए चुनौती दूंगा। किंतु इस संसार की आदि शक्ति को नहीं। ना मैं उन्हें ललकारूंगा और ना वो रण क्षेत्र में उतरेंगी, और ना ही मेरा संहार होगा। धन्यवाद माता। धन्यवाद असुरगुरु। मैं अमर हो गया। महिषासुर अमर है, अमर है, अमर है। अब मुझे जाना होगा। विश्व विजयी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पुत्र। राम माता। महिषासुर, जो भी कार्य करना पूर्ण एकाग्रता से करना और सदैव स्मरण रखना, चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी आ जाए, आदि शक्ति को युद्ध के लिए कदापि ललकारना नहीं। अपने अमरत्व का लाभ उठाओ महिषासुर, क्योंकि अब साक्षात त्रिदेव भी तुम्हें मार नहीं सकते। महाकाल तुम्हारा काल नहीं बन सकते, महाकाल तुम्हारा काल नहीं बन सकते, महाकाल तुम्हारा काल नहीं बन सकते। और आदि शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम असुर कुल के असुर राज महिषासुर हो, महिषासुर हो, महिषासुर हो। मेरा सबसे पहला वार होगा अमृत पी चुके देवराज इंद्र पर। अभी पकड़ कर लाता हूं उसे। तेरे बंधन से मुक्त हो गया था ना, किंतु इस बार नहीं बच पाएगा। देवराज, महिषासुर आ रहा है, महिषासुर आ रहा है, महिषासुर आ रहा है। इंद्रदेव, ये तो महिषासुर की ललकार है, तो आपको शिव शक्ति की शरण में जाना होगा। इस प्रकोप से केवल वो ही आपको बचा सकते हैं। नारायण, महिषासुर ने तो असीम शक्तियां अर्जित कर ली है। अब तो ये महादेव के मारने से भी नहीं मरेगा, और ना ही देवी आदिशक्ति से युद्ध करेंगी। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि महिषासुर अमर हो गया? अब तो मुझे भी महिषासुर संसार पर संकट के आवरण सा प्रतीत होने लगा है, क्योंकि वो सृष्टि का पहला असुर होगा जिसकी काट शिव शक्ति के पास भी नहीं होती।
मैंने महिषासुर को संसार के लिए संकट बना दिया। महादेव, कहीं मुझ पर लांछन तो नहीं लगेगा कि आदिशक्ति ने पुत्र और पति के मोह में श्राप के भय से सृष्टि को इतना बड़ा श्राप दे दिया। नहीं देवी, आपने तो एक भक्त और एक भगवान के संबंध की परिभाषा स्थापित की है। महिषी की भक्ति के बदले आपने उसे वचन का उपहार दिया है। यही तो होता है एक भक्त और एक भगवान के संबंध की परिधि। भक्त अपने तप के बदले वर मांगता है और भगवान उसे तप के बदले वर देना पड़ता है, अपना दायित्व निभाना पड़ता है। इसमें उचित और अनुचित इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, 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 मुझे बचाइए शिव शक्ति, शिव शक्ति मुझे बचाइए। इस दुष्ट महिषासुर से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। सब प्रयास व्यर्थ हैं इंद्र। क्योंकि महिषासुर के प्रकोप से शिव शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा सकते, शिव शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा सकते, शिव शक्ति भी तुम्हें नहीं बचा सकते। भ्रम में मत रहो महिषासुर, ये शिव शक्ति है, असंभव को भी संभव कर देने वाले शिव शक्ति। तो पूछो इनसे, क्या ये मेरा संहार कर सकते हैं? मेरा संहार कर सकते हैं? मेरा संहार कर सकते हैं? मार सकते हैं मुझे? पूछो इनसे। कौन तोड़िए महादेव, और बताइए, क्या आप और आपकी पत्नी कर सकते हैं मेरा संहार? बताइए। सदा सत्य कहने वाले महादेव, तोड़ दीजिए इंद्र का ये भ्रम,
और बता दीजिए कि क्या आप मेरा संहार कर सकते हैं? हाँ या ना? नहीं, नहीं, नहीं। प्रभु, ना शिव, ना शक्ति अभी महिषासुर का संहार नहीं कर सकते। अगर शिव शक्ति महिषासुर का अंत नहीं कर सकते तो इंद्रदेव को महिषासुर के प्रकोप से कौन बचाएगा? यही भय तो मुझे भी सता रहा है। महिषासुर को हराना असंभव है। मेरे पास एक युक्ति है, इंद्रदेव को बचाया जा सकता है। प्रशंसा के दो मीठे बोल, मुख की मुस्कान, अनेकों उपहार किसे नहीं भाते। यही तो आकर्षण होता है झूठ का, जो हमारी दृष्टि पर भ्रम का पर्दा डाल देते हैं। झूठ की चमक चाहे जितनी ही तेज क्यों ना हो, वो सत्य की सौम्यता को कदापि नहीं छू सकती। वो सत्य जो माता पिता की चिंता में छुपा होता है। जब हृदय दुखेगा तभी तो कल का निश्चय दृढ़ हो पाएगा। इसलिए जीवन में विश्वास करें तो केवल सत्य की श्रेष्ठता पे, ना कि झूठ की अश्रेष्ठता पे।